सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज यहाँ इस स्थान पर आप सभी के बीच शामिल होने का अवसर मिला है। ये विशाल सत्संग का रूप सजा है और परमात्मा का यशोगान करते हुए इस निरंकार की, इस दातार की महिमा गाते हुए संतों ने यही एक आवाज़ दी है कि ये जीवन जो जिया जा रहा है, ये जो मानव तन मिला है, ये बहुत अनमोल है। युगों युगों से संतों ने यही संदेश दिया कि ये बहुत अनमोल अवसर, बड़े भागों से मिलने वाला अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसकी कीमत कैसे डाली जा सकती है? इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा को प्राप्त करके, जो ये आत्मा है जो इस तन में, उसको इस परमात्मा से मिलाकर, अपने स्रोत से मिलाकर इस जीवन का मूल डाला जा सकता है। और ये आज का कोई संदेश नहीं। संतों ने अनेक अनेक तरीकों से इतिहास में देखें या आज के समय में देखें, ना कोई उम्र के मोहताजगी, ना कोई नर नारी का फर्क। जिसने भी भक्ति की इस परमात्मा की, यही कहा कि इसको प्राप्त करके अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा के प्रेम में व्यतीत हो। जीवन जिया जाए तो मुबारक तरीके से जिया जाए। और जीवन तभी मुबारक है जब उस जीवन में ये सत्य शामिल है, जीवन में प्रेम शामिल है, जीवन में ये परमात्मा शामिल है। अभी ये जो गीत की पंक्तियां सुन रहे थे, सबके लिए अरदास की जा रही है कि हर जगह सुख हो, हर घर में प्रेम हो, ये सारी दुनिया सुख शांति, चैन, अमन और प्यार भरी बन जाए। और यही अरदास भक्त करते हैं। भक्त की अरदास कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। भक्त की अरदास कुछ सीमित लोगों के लिए नहीं होती। भक्त मांगते हैं इस परमात्मा से तो सरबत का भला मांगते हैं, सारी दुनिया का भला मांगते हैं, सबके कल्याण की अरदास प्रार्थना इस प्रभु से करते हैं। जो शब्द सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, भक्त सही मायनों में इस भावना को जीता है। क्योंकि जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु की कृपा से आता है, उसके जीवन में अपनी पहचान जब आ जाती है तो वो फिर किसी सीमित दायरे में अपने आप को नहीं रख पाता, देख पाता। फिर उसकी खुशी कुछ स्वार्थ भरे कारणों पर निर्भर नहीं करती कि मेरी कोई मनोकामना पूरी हुई तो मैं खुश हूं, मेरे घर परिवार में मेरे बच्चों के कोई उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की तो मैं खुश हूं। फिर ऐसा इंसान, ऐसा मानव जो इन दायरों से बाहर आ जाता है, इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो सबके कल्याण में खुश है, हर किसी की खुशी में खुश है, हर किसी के लिए उसके मन में प्रेम है, दया का भाव है, एक कोमल हृदय लेकर चलता है। फिर उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आज मेरे घर में
एक रूखी सूखी रोटी बनी है या पूरी दावत हो रही है, वो इस बात से भी खुश है कि मेरे पड़ोस में सब चैन की नींद सो रहे हैं, पेट भर कर खाना खा रहे हैं। दुनिया में अक्सर देखते हैं, अक्सर ये बात सुनते हैं कि इंसान अपने गम से इतना दुखी नहीं जितना किसी और की खुशी से दुखी है। पर ठीक इसकी विपरीत अवस्था होती है संतों की, भक्तों की। सबके भले में अपना भला, सबकी खुशी में अपनी खुशी, क्योंकि मैं मेरी वाले दायरे ऐसे जीवन से खत्म हो जाते हैं। कण कण में भी इस परमात्मा को देखते हैं और घट घट में भी इस परमात्मा को देखते हैं। और ऐसे नज़ारे को, ऐसे नज़रिए को, ऐसी दृष्टि को ही भक्त वाली दृष्टि कहा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ वक्त के सतगुरु की कृपा से ही हासिल होती है। फिर उसके जीवन का आधार, ऐसे इंसान के जीवन का आधार ये संसार की वस्तुएं या संसार के रिश्ते नहीं होते। वो समझ जाता है कि ये संसार चलायमान है, चल रहा है, जो आज है वो कल नहीं है। तो वो अपने जीवन का आधार, सहारा सिर्फ और सिर्फ इस स्थिर परमात्मा को, जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा, अपने जीवन का सहारा, अपने जीवन का आधार इस सच्चाई को बनाते हैं, इस परमात्मा को बनाते हैं। जिस चीज ने कल ही नहीं रहना या अगले पल का जिसका नहीं पता, ऐसी चीज का सहारा लेना या ऐसी चीज को आधार बनाना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती। और यही बोध, यही चेतनता, यही एहसास जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है तो मानव को हो जाता है कि ये जो मैं देख रहा हूं, जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं, जिसको मैं बांधने की अपनी मुट्ठी में कोशिश कर रहा हूं, ये सब चलाईमान है। जिसके सहारे अपनी खुशी देखता हूं, अगर किसी सहारे या किसी को ऐसा आधार मैंने बनाया कि ये मेरे जीवन में अगर हो तो मेरे जीवन में बहुत खुशी होगी, चाहे वो मेरी कोई रिश्तेदारी है, चाहे वो कोई ऐसी वस्तु है, चाहे वो माया है कि इतना धन अगर मैं कमा लूं या इतना यश मैं अगर कमा लूं तो मैं खुश होऊंगा। पर सोच के देखें, ये तो सारी वो वस्तु हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं, जिन्होंने बदलना ही है, जो इस चलायमान संसार जो हर पल में बदल रहा है, उसके अंदर माया कहा ही इसलिए गया है इसको क्योंकि बदल रहा है, स्थिर नहीं है, एक जैसा नहीं है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अक्सर एक मिसाल अपने प्रवचनों में देते हैं कि कभी आंधी आ रही हो या बहुत तेज तूफान आ रहा हो तो कहा जाता है कि किसी ऐसी चीज को पकड़ो जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है। इसलिए कोई कभी किसी पेड़ को या किसी ऐसे खंबे को पकड़ लेता है जो आप स्थिर है तो बच जाते हैं। और ऐसे ही मौके पर किसी ऐसी चीज का सहारा लेने की कोशिश की जाए जिसने खुद ही उड़ जाना है उस तूफान से, आंधी से, तो फिर सहारा लेने वाला भी अपना नुकसान कर बैठता है। और इस चलायमान संसार में अगर किसी का आसरा, किसी का आधार भक्त लेता है तो वो अपने सदगुरु का और इस दातार परमात्मा निरंकार का, क्योंकि जान लेता है परमात्मा को सही रूप में, सही मायनों में इस परमात्मा के दर्शन कर लेता है। सिर्फ बात नहीं करता परमात्मा की,
सिर्फ नाम नहीं जपता परमात्मा का, सिर्फ कोई माला नहीं फेरता परमात्मा के नाम की, परमात्मा को जानकर प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में शामिल कर लेता है। ये भी बोध हो जाता है उसको कि मैं भी इसका अंश हूं। ये आत्मा को जब ये परमात्मा मिल जाता है तो ये जो भ्रम जीवन में होते हैं सब गिरने लगते हैं, सब खत्म होने लगते हैं। और इसीलिए भक्तों ने, संतों ने यही कहा है कि पल वो मुबारक है, जीवन वो मुबारक है जो इस परमात्मा के एहसास में बिताया जा रहा है, इस परमात्मा के यशोगान में बिताया जा रहा है, प्रेमा भक्ति के पलों में बिताया जा रहा है, संतों का संग करके बिताया जा रहा है। क्योंकि संतों के संग में इस परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा होता है, क्योंकि हर एक महात्मा, हर एक संत इस परमात्मा को जानकर अपनी भक्ति निभा रहा है। और फिर वो पल बड़े मुबारक वाले बन जाते हैं, जीवन बहुत मुबारक वाला बन जाता है जो इस सत्य के साथ, इस परमात्मा के साथ बिताया जाए। फिर उस जीवन से वैर, ईर्ष्या, नफरत सहज में ही मिटने लगती है, गुंजाइश ही नहीं रहती। क्योंकि जिन कारणों की वजह से ये वैर जीवन में आता है, ईर्ष्या जीवन में आती है, वो कारण ही खत्म हो जाते हैं। हम सब ने सुनी वो पंक्तियां कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो ये जितने भी ऐसे कर्म जिनको दुनिया पाप कह देती है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, किसी का हृदय दुखाने वाले, किसी को रुला देने वाले, वैर करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, इन सब का मूल ही अभिमान है। इंसान समझने लगता है कि शायद मैं बहुत ऊंचा हो गया क्योंकि मैंने ये धन, ये वैभव प्राप्त कर लिया है, या फिर मैं किसी ऊंची जाति को, किसी ऊंचे कुल में पैदा हो गया हूं, या मेरा रंग किसी और से ज्यादा अच्छा, या मेरी नस्ल किसी और की नस्ल से ज्यादा अच्छी। ये अभिमान है। और इन्हीं भावों की वजह से, इस अभिमान की वजह से, इस अहंकार की वजह से, इस भ्रम की वजह से ही फिर ऐसे कर्म कर बैठता है इंसान कि किसी का दिल दुखाता है, किसी को चोट पहुंचाता है, किसी का नुकसान करता है, क्योंकि खुद को ऊंचा मान लेता है, सामने वाले की कदर नहीं कर पाता, सामने वाले में इस परमात्मा को नहीं देख पाता, क्योंकि भ्रम, अभिमान, अहंकार से भरा हुआ है। इसलिए वैर है, इसलिए ईर्ष्या है, इसलिए दूसरे के दुख में थोड़ी सी खुशी ढूंढ लेता है कि अच्छा है उसका नुकसान हो गया। और वहीं कहा है कि दया धर्म का मूल है। इंसान धार्मिक कह रहा है खुद को, पर जीवन में दया नहीं, हृदय में दया नहीं। और दया किसी तरस के भाव को नहीं कहा गया कि किसी पर तरस खा लिया गया, वो दया है। किसी पर एहसान कर दिया, वो दया है। वो तो अहंकार है, क्योंकि जो तरस खा रहा है वो सोच रहा है कि मैं इससे ऊपर हूं, मैं इससे ऊंचा हूं। दया तो वो बात है, वो भाव है जो संतों के हृदय का है, पिघल जाता है, प्रेम से भरा है। और ऐसा हृदय जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से सराबोर है, सबके लिए प्रेमा भक्ति में डूबा हुआ हृदय, ऐसा हृदय ही धर्म का मूल है। और आज इंसान की हालत हम देख रहे हैं, पढ़ तो रहा है कि दया धर्म का मूल है, पर धर्म के नाम पर दया तो छोड़िए, हम हैवानियत का रूप देखते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर ही
किस प्रकार की हालत इंसान ने एक दूसरे की कर ली है। क्योंकि सही मायनों में ये जाना ही नहीं कि धर्म क्या है, सही मायनों में ये जाना ही नहीं ईश्वर क्या है। सही मायनों में जिसने इस ईश्वर को प्राप्त किया है सदगुरु की कृपा से, उसके जीवन का मूल आधार ये प्रेम, ये प्रेमा भक्ति, ये दया वाले भाव बन जाते हैं। और ये दया वाले भाव ही फिर इस धर्म का मूल बनते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। फिर ऐसे कर्म जो किसी को नीचा दिखाएं, किसी का दिल दुखाएं, ऊंच नीच वाले भाव रखें, वो अपने आप ही गिर जाते हैं। क्योंकि अभिमान मिट जाता है इस परमात्मा को प्राप्त करके। इस परमात्मा के कण कण में दर्शन करके जब मैं अपने आप को पहचान लेता हूं, तो फिर हर घट में यही दिख रहा है, हर घट में राम दिख रहा है। तो फिर कैसे उस घट को मैं नुकसान पहुंचाऊं, कैसे उस घट को मैं नीचा दिखलाऊं जिसमें दर्शन इस परमात्मा के हो रहे हैं। फिर तो वहां हृदय झुक जाता है, सर झुक जाता है। तभी कहते हैं कि फिर आगे वो तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि जब तक फिर इस घट में प्राण है ये भाव ना मेरे खत्म हो जाएं। ये जो भागों से दया वाले भाव, प्रेम वाले भाव, प्रेमा भक्ति वाले भाव मिले हैं, ये फिर मेरी आखिरी श्वास तक यही भाव बने रहें। तो जीवन मुबारक है, तो जीवन वाकई ही धार्मिक है। तो फिर मैं इस मानव तन की, इस अवसर की कदर कर पाया। और यही एक आज भी और युगों युगों से भी संदेश इंसान को दिया जा रहा है कि कदर कर सकें ये जो अवसर हमें मिला है, इस अवसर की कदर कर सकें। ये जो आत्मा को अवसर मिला है इतनी लंबी यात्रा करने के बाद इंसानी तन में आने के लिए, तो ये इस इंसानी तन में आकर इस परमात्म को प्राप्त कर ले, प्रेम से सराभोर जीवन हो जाए, प्रेमा भक्ति से सराभोर जीवन हो जाए, तो जीवन मुबारकबाद के पात्र है। और सही मायनों में भी धार्मिक वही जीवन कहलाया जा सकता है, वही इंसान कहलाया जा सकता है जिसके जीवन में प्रेम हो। प्रेम के आधार पर, इस परमात्मा के आधार पर जो जीवन जिया जा रहा है वही धार्मिक जीवन है। बाकी तो कहने को इंसान खुद को धर्म का रक्षक भी कह देता है, पर जो काम है वो बिल्कुल उससे विपरीत। तो धार्मिक काम अगर हमने करने हैं, धर्म का रक्षक हमने बनना है, तो अपने जीवन में इस परमात्मा को, अपने हृदय में इस परमात्मा को बसाते चले जाएं, प्रेम को बसाते चले जाएं, और हर एक इंसान में इस परमात्मा के दर्शन करते हुए सबकी तरफ समर्पित होते चले जाएं। और आज यहाँ आने में आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी भी प्राप्त हुई, और आगे भी स्थान स्थान पर जाने को मिलेगा। तो यही भाव के ये मैनपुरी स्थान का नाम है, शहर का नाम है, तो यही मन में भाव आ रहे हैं कि मेरी भी मैं पूरी की पूरी समर्पित हो जाए। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाज़त चाहेगा। प्रेम से कहना धन्यवाद।